गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वक्त हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम इस वक्त पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियाँ। इसमें हमने आपको अब तक वर्णखंड की विधि बता दी और पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार से हल करते हैं ये भी बता दिया। और आज हम श्रीधराचार्य विधि पढ़ेंगे कि श्रीधराचार्य विधि से जो है किस प्रकार से समीकरण के मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं। तो प्रश्नावली 4.3 ये सवाल तो हो गया, ठीक है। पहला दूसरा देखिए, उपर्युक्त प्रश्न एक, यही वाला, ठीक है, पहला वाला। उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन्होंने नीचे सवाल नहीं दिए हैं, सवाल यही दे रखे हैं 1 2 3 4, इन्हीं की क्या करना है, द्विघाती सूत्र से हल करने हैं, ठीक है। तो देखिए द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र एक ही बात है, ठीक है, इसके दो नाम हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऊपर समीकरण दे रखी है उसकी तुलना करेंगे, ठीक है। किससे तुलना करेंगे, ध्यान से समझना। ax² प्लस bx प्लस c=0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना हो जाएगी तब आपको पता चल जाएगा a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है, ठीक है। तो a की जगह देखना है यार, ध्यान से देखो, a की जगह कितना है यहाँ पर, देखो x² की जगह x² है, तो a की जगह कितने नज़र आ रहे हैं आपको, 2, ठीक है। देखिए x की जगह x है, तो b की जगह आपको क्या नज़र आ रहा है, -7, ठीक है, चिन्ह सहित लेते हैं। और c की जगह आपको क्या नज़र आ रहा है, +3, ठीक है, तो 3 ही लिख देते हैं, प्लस नहीं लगाते हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो ये हमारे पास आ गए a b c के मान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या है वो हम लिख दे रहे हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर, ठीक है, x बराबर -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac बटे 2a। तो ये सूत्र है, इसे आपको याद रखना है, नोट कर लेना इसके लिए। ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है, श्रीधराचार्य विधि वाला। तो अब हम क्या करेंगे, जो x जो सूत्र है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, a b c के मान लगा देंगे इसमें, ठीक है। a b c के मान क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। तो लगाइए, तो देखो ये आ गए b, ये देखो हमने क्या कर रहे हैं, माइनस यहाँ रखेंगे b का मान, प्लस माइनस √ यहाँ रखेंगे b² b का मान, ठीक है, -4 यहाँ a और यहाँ c का मान, और 2 और यहाँ पर a का मान। तो देखो a b c के मान जितने भी रखने हैं वो हमने क्या कर दिए, खाली कर दिए बिल्कुल भी। अब ठीक है, ये इसी तरह से किया करो। तो ये क्या है, सूत्र हैं, ये इनके कमरे क्या कर दिए, खाली करवा दिए। ये पुराने किराएदार थे, अब नए किराएदार इसमें रख दो। कौन कौन नए किराएदार आए हैं, देखिए बी की जगह ये जो इनका कमरा है, इसकी जगह कौन आया, ये आ गए -7, ठीक है। अब देखिए फिर से यही 4 की जगह 4 रहेंगे, इनका कमरा खाली नहीं होगा, ये ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। ए की जगह क्या रहेगा, देखिए ए की जगह जो रूम था उसमें कौन आ गया, 2 आएंगे, ठीक है। और सी वाले रूम में क्या जाएंगे, 3, और ए वाले में कितने जाएंगे, 2। ये लीजिए सब शिफ्ट कर दिए हमने, नए नए किराएदार सब में रख दिए, जिसका रूम था उसे दे दिया। तो चलिए अब इनसे किराया वसूला जाएगा सबसे।
चलिए करते हैं, ठीक है, वसूली अब। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गए, +7, ठीक है, प्लस माइनस आ गई है। 7 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ये होगा 49, ठीक है, माइनस 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 बटे 2 दूनी 4, ठीक है। बहुत ही आराम से करना है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी बिल्कुल भी। अगर जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो माइनस ये +7, चलिए प्लस हटा दीजिए, प्लस का कोई मतलब नहीं होता। 49 में से 24 घटा देंगे, 25 आ गए, बटे 4, x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल आप जानते ही हो, ये क्या वर्गमूल है किसका, 25 का, कितना होता है 5 होता है 4, ठीक है। यहाँ तक आपका होगा। अब आपको क्या करना है, यहीं से आपको 2 पार्ट करने हैं। एक तो x बराबर, या देखिए यहाँ 2 चिन्ह है, एक प्लस और एक माइनस, तो एक में तो हम प्लस ले लेंगे, 7 + 5 बटे 4, और एक में क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, 7 - 5 बटे 4, ठीक है। तो 7 5 कितने हो गए, 12 बटे 4, 4 तियाँ 12, तो x बराबर कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। एक तो आपका आंसर आ गया ये। दूसरा देखिए, 7 में से 5 गए, 2 बटे 4 आ गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने आ गए, 1 बटे 2, तो x बराबर कितने आ गए, एक दूसरा मान कितना आ गया, 1 बटे 2, ठीक है। दूसरा मान आपका क्या आ गया, ये आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जब हमने पहली प्रश्नावली में कराया था ये वाला सवाल, कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से, ठीक है, तो उसमें भी क्या आया होगा, यही आंसर आया होगा। देखिए ये 4.3 का पहला सवाल कराया था हमने, 2x² - 7x + 3। तो जब हमने इसका सॉल्व किया था, तो देखिए ये विधि क्या है, वो लंबी है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखिए x बराबर 3 आया, और x का मान कितना आया, 1 बटे, तो x के दही मान आए हैं, और वही मान किससे आए, इससे आए हैं, ठीक है। तो जो विधि आपका मन करे आप लगाएं, लेकिन अगर सवाल में कह दिया है कि आपको इस विधि से करना है, तो वही विधि करनी है आपके लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 2x² + x - 4 = 0, ठीक है। तो वही करेंगे हम, तुलना करेंगे, ठीक है। तो ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है, कर दीजिए। तो a बराबर आ गए बच्चों 2, b बराबर आ गए 1, c बराबर आ गए -4। किसे समझ नहीं आया, चलिए समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो देख लो। a की जगह देखिए x² का जो गुणांक होता है वो क्या है, a, तो यहाँ a बराबर आ गए 2। देखिए x के गुणा में क्या है, जब यहाँ तो b है, तो b बराबर कितने आएंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ ना होने का मतलब क्या होता है, गुणा में 1 तो होता ही है सबके, ये तो पता ही है तुम्हें। और c की जगह कितने हैं, देखो -4, तो ये आ गया -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से लिखिए, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। आप द्विघाती सूत्र भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात लिखी है, ठीक है, नाम 2 हैं बस उसके, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। सूत्र लिखिए अब जल्दी से। तो ये आपका सूत्र हो गया -b + -√b² - 4ac। देखिए सूत्र जो आपको हर जगह लिखना है, सूत्र लिखने से क्या होता है, बार बार याद हो जाता है, ठीक है। सूत्र आपको बार बार लिखना है, हर बार लिखना है, ठीक है, हर सवाल में लिखिए ताकि आपको याद हो जाए, और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे उसके लिए। तो चलिए लगा दीजिए जल्दी से भाई, नए किराएदार आएंगे, पुराने किराएदार भागेंगे अब। तो रख दीजिए देखिए, चलो पहले कमरे खाली करा लें सबके, ये आ गए, ये आ गए -4, ये देखिए फटाफट सब खाली हो रहे हैं कमरे, 2a हो गए सब खाली, ठीक है। अब नए किराएदार भर दो दीजिए। तो b की जगह आ गया 1, b की जगह आ गया 1, 4 की जगह 4 रहेंगे, और a की जगह कितने आ गए 2, और c की जगह -4, और फिर a की जगह 2, ठीक है। समझ गए इतनी। अब क्या करेंगे भाई,
कर लो जल्दी से वसूली अब। तो ये आ गए -1 बेटा, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट ये 1 माइनस 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 और चिन्ह देखो ज़रा, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। तो x बराबर आ गए 32 और 1 33। लो कर दिए गड़बड़, चलो काट देते हैं। लो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, ठीक है। तो अब फिर वही बात आ गई, यहाँ से कर ले रहे हैं 2 पार्ट। ये लीजिए होगा 2 पार्ट, एक तो प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो x बराबर -1, एक जगह प्लस ले रहे हैं अंडर रूट 33 और एक जगह माइनस ले लेंगे। x बराबर -1 और माइनस अंडर रूट 33/4। अब देखो अंडर रूट 33 में 1 तो जोड़ नहीं सकते, तो यही आ गया आपका, दोनों आंसर आ गए। तो कितनी सरल विधि है ना, बहुत सरल विधि है ये। अगला करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। चलिए तुलना करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, ठीक। तो a बराबर कितने आ गए, 4 आ गए। b बराबर आ गए 4 अंडर रूट 3। कुछ बच्चों को तो अभी पढ़ लेना पड़ा होगा, कहाँ से आ जाते हैं ये हैं। c बराबर, जिनके समझ में नहीं आ रहा है पूछ लें। देखिए a बराबर आ गए 4, b की जगह देखिए ये x के, ये x है, ये x है, ये x है, ये x के आगे क्या है b, x के आगे ये सब b हो गया। तो देखो 4 अंडर रूट 3 और ये है प्लस c के, देखो c की जगह कितने हैं 3, तो ये 3 आ गए। समझ गए। अब क्या रखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। x बराबर, भाई जल्दी से कर दिए, खाली करवा दो कमरे, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस लो 4ac, ये लीजिए 2 तक और 2a, ठीक है। रख दो दी समान। तो b की जगह तो है 4 अंडर रूट 3, तो 4 अंडर रूट 3 आ गई ये, ठीक है। 4 अंडर रूट 3 और 4 a की जगह 4 है और c की जगह 3 है और a की जगह 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना अब भाई, जो करते आ रहे हैं अब तक। तो देखिए ये तो हो गए -4 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ये है 4 अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो कितने आ जाएंगे, तो देख लो ज़रा साइड में थोड़ा सा। तो 4 अंडर रूट 3 देखिए, 4 अंडर रूट 3 का करेंगे वर्ग, ठीक है। वर्ग का मतलब आप जानते हो, उसकी गुणा कितनी बार, 2 बार, ठीक है। इसकी गुणा 2 बार कर दी, तो 4 चौक 16, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे कितने आ जाएंगे 3, तो 16 3 48, ठीक है। कैसे आए हमने समझा दिया, ये यहाँ पर 48 आ गए, माइनस 4 चौक 16 और 16 3 48। अब बराबर आ गए तो हम क्या करें भाई, काट दो, कट गए, 4 दूनी 8, ठीक है। तो x बराबर -4 अंडर रूट 3/8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर आ गए -√3/2। यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये तो एक ही वैल्यू आई, लेकिन एक वैल्यू नहीं आती है, 2 ही आती हैं, ये तो आपको पता ही है। चलिए आपको करके दिखा देते हैं। +- 0
प्लस माइनस 0। अब लो हो गए दो वैल्यू, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करते तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगा। x बराबर -√3/2 और प्लस 0। x बराबर -√3/2 और -0। तो आप जोड़ोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घटाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अब आप समझ आ गए होंगे आपको। x बराबर -√3/2। एक आपका आंसर ये आ गया, एक आपका आंसर ये आ गया। चलिए, जब हम यही वाला सवाल जो है दूसरी विधि से कराई थी पूर्ण वर्ग बनाकर, तो देखो जब हमने ये सवाल किया था तो इस सवाल में एक मिस्टेक हो गई थी। ये वाला किसका हो गया था, ये चिन्ह हो गया था वो माइनस का हो गया था, ठीक है। जबकि किस में है ये चिन्ह, प्लस का होना चाहिए। तो हमने बताया था कि अगर ये चिन्ह प्लस का होगा तो यहाँ माइनस आ जाएंगे, ठीक है। और जब ये चिन्ह माइनस का होगा तब आपके आंसर देखिए कितने आए थे, प्लस में आए थे, ठीक है। तो ये सवाल इस हिसाब से ठीक है और ये सवाल इस हिसाब से ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल हो गए आपके दूसरी विधि से, जो श्रीधराचार्य विधि थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, बहुत पूछी जाती है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 4.3 का ये तीसरे का पहला सवाल, ठीक है। कह रहे हैं निम्न समीकरणों को हल कीजिए या मूल्यघात कीजिए। तो समीकरण आपकी स्पेशल दे रखी है थोड़ी सी, इसलिए अलग दी है उन्होंने कि x - 1/x इज इक्वल टू 3 और x इज नॉट इक्वल टू 0। x का मान 0 नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। तो जब आप ये आपको द्विघात समीकरण लग रही है, फिलहाल तो नहीं लग रही है, द्विघात समीकरण है, लेकिन कोई बात नहीं, द्विघात समीकरण होगी जरूर, तभी कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण का मूल्यघात करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लासा लेंगे, इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो यहाँ अब देखिए लासा कितना आ गया, x आ गया। तो यहाँ x करने के लिए कितने से गुणा करोगे, तो x से गुणा करोगे। यहाँ पर यहाँ x करने के लिए कितने गुणा, x से कम x, तो x से नीचे गुणा करिए, x से ऊपर कर लो, ठीक है। तो हो गई गुणा, x गुणा x से करोगे तो हो गए x² -1 बराबर 3, ठीक है। ये कहाँ जाएंगे, बटे वाली चीज़ कहाँ आती है, गुणा में। तो ये हो गए x² -1 बराबर 3x, ठीक है। 3x को बाईं तरफ ले आइए, तो x² -3x और -1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर अगर आप गुणनखंड विधि लगाना चाह रहे हैं तो देखिए ज़रा ध्यान से, 1 के टुकड़ा ऐसे करो 3 आ जाए। 1 के गुणनखंड इस प्रकार से करने हैं कि कितने आ जाए, 3 आ जाए। तो 1 के गुणनखंड तो किसी हालत में आएंगे ही नहीं, 1 एकम 1, 1 और 1 2, 3 तो हुए ना। अगर यहाँ 2 होते तब गुणनखंड विधि लग जाती, तो यहाँ गुणनखंड विधि तो क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होगा आपके सामने कि गुणनखंड विधि फेल हो जाती है। तो जब गुणनखंड विधि फेल हो जाए तो वहाँ कौन सी विधि लगा देते हैं, श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, अगर गुणनखंड विधि फेल हो जाए तो वहाँ श्रीधराचार्य विधि लगा सकते हैं आप, ठीक। तो तुलना कर ले रहे हैं, a बराबर 1 है, यहाँ देखिए, b बराबर -3 है और c बराबर -1 है। आगे सूत्र लगा दीजिए, x बराबर -b प्लस -√b² -4ac बटे 2a, यहाँ लिख देना श्रीधराचार्य, ठीक है। तो अब मान लगा दीजिए सर, इसमें -b की जगह आ गए -3 प्लस -√b² -3 का वर्ग 4, a की जगह कितने आ गए 1 और c की जगह आ गए -1, ठीक है, बटे 2, a की जगह आ गए 1, ठीक है। अब क्या करना है, बस गुणा भाग करनी है, जोड़ा करना है बस। तो माइनस माइनस हो गए +3 प्लस -√3 का वर्ग करेंगे, 3 तियाँ 9, 4 एकम 4 और देखिए माइनस माइनस प्लस बटे 2 एकम 2, ठीक है। x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 हो गए 13 बटे 2। तो ये क्या हुआ, ये 13 को तो जोड़ नहीं सकते आप 3 में, तो क्या करेंगे, इसके हम 2 पार्ट कर ले रहे हैं यहीं से बस। x बराबर 3 प्लस √13 बटे 2
और x बराबर 3 माइनस √13 बटे 2। तो ये आपके क्या आ गए, 2 आंसर आ गए, पहला आंसर और ये आ गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल है, लीजिए। शक्ल देख के डर गए होगे आप तो शक्ल देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हमें करना है बस वही करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, लाशा लेंगे, उसके बाद कटपीट के अपने आप आ जाएगी अपनी उसमें। ठीक है, अपने रूम में आ जाएगी अपने आप। तो सबसे पहले लाशा ही लेते हैं। तो लाशा जब लेंगे तो ये आ गया, देखिए लाशा कितना आ जाएगा, देखो ये संख्या अलग, ये संख्या अलग, तो दोनों संख्या अलग अलग है। तो x+4 और x-7 यही लाशा आएगा। ऐसे समझ लीजिए आप, 1/3 माइनस 1/4, दोनों संख्या अलग अलग है, तो उसका लाशा कितना आएगा, 3 × 4 मतलब 3 चौक 12, यही तो आएगा। अगर संख्या अलग अलग हो दोनों तो क्या करते हैं, तीनों सीधे गुणा कर देते हैं, वही लाशा हो जाता है 3 चौक 12। तो ये भी संख्याएं अलग अलग हैं। तो जब गुणा करते हैं तो साथ में एक हम और करते हैं कि ये 4 चले जाते हैं इधर और 3 चले जाते हैं इधर, 4 - 3 ऐसे ही होता है। ठीक है, तो सीधी सीधे वही हम यहाँ पर ट्रिक बना रहे हैं, सीधे ये चले आएंगे इधर और ये चले आएंगे इधर। ठीक है, वरना आप क्या करोगे, इससे करो भाग इसमें। ठीक है, जब भाग करोगे इसमें तो x+4 से x+4 कट गए, बचे क्या, x-7, ऊपर आ जाएंगे x-7। ये जो तरीका है इस तरह से होता है। ठीक है, माइनस, अब आप भाग करोगे x-7 से, इसमें जब x-7 से भाग करोगे तो x-7 से x-7 कट जाएंगे, बचे क्या, x+4। ठीक है, समझ में आया नहीं, देखिए यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको लिए कि x+4 और x-7 में भाग किससे करनी है आपको, चलो एक कर दिखा दे रहे हैं। x+4 से भाग करिए, x+4 से भाग करिए, तो x+4 से x+4 कट गए, देखिए तो बचे क्या, x-7, वही तो बता रहे थे, जब इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएंगे, बचे x-7, x-7 को गुणा कर देंगे तो ये आ गया x-7, देखिए इसी तरह से ये आ गए। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट हैं खोल दीजिए और ये ब्रैकेट हैं ये भी खोल दीजिए, गुणा कर दीजिए। इनके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, इनके बीच चिन्ह माइनस का चिन्ह है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो x-7 माइनस x और -4, देखिए इसके अंदर के चिन्ह बदल गए माइनस की वजह से, तो माइनस के x हो गए और माइनस के 4 हो गए बटे। ठीक है, गुणा कर लीजिए, x की गुणा करेंगे x से, गुणा करिए ध्यान से, x गुणा करेंगे x से तो हो गए x²। अब x गुणा करेंगे -7 से तो आ गए -7x। अब करो इसकी गुणा, 4 गुणा करेंगे x में तो ये 4x हो गए, 4 गुणा करेंगे 7 में, 4 × 7 = 28 हो गए। ठीक है, बराबर 11/30। ठीक है, देखिए x से x कट गए, ये प्लस के थे ये माइनस के थे इसलिए कट गए, और ये 4, ये 7 और 4, देखो ये भी माइनस के, ये माइनस कितने हो गए, 11, वो भी माइनस के ही आएंगे। ठीक है, ये आ गए आपके x², ये देखो माइनस के, ये प्लस के, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 7 में से 4 घटा देंगे, कितने बचे, -3x, और ये -28 बराबर 11/30। अब आप क्या करोगे, कैंची गुणा कर दोगे तो ये तो चले जाएंगे ऊपर और ये चले जाएंगे इधर। ठीक है, कैसे जाएंगे देख लो ज़रा, ये हम यहाँ पे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये चले जाएंगे उधर, चलिए बराबर जगह बराबर लगा दी हमने। बटे में जो 30 थे, देखिए चलो ऐसे कर दे रहे हैं, बटे में जो 30 थे वो आ गए 1 और ये 30 आ गए इधर। ठीक है, किस गुणा में, -11 गुणा में। ठीक है, और जो इधर 11 थे, ये वाले 11 थे वो आ गए नीचे इधर। ठीक है, ये जो यहाँ नीचे थे वो चले गए इधर ऊपर, x² -3x -28। बात समझ आई, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये देख लीजिए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और ये कितने आ गए, -30 आ गए, -30 आ गए बराबर। देखो ये तो कट गए सब, तो -30 ये आ गए बराबर, और ये भी तो बटे में कोई वैल्यू नहीं होती है कि x² -3x और -28। ठीक है, अब क्या करोगे, चलो इधर ही ले आ रहे हैं, इधर रह गए 0, x² -3x
माइनस के 28 और प्लस के 30 आ गए, इधर से इधर ले आए हम, ठीक है। प्लस के 30 हो जाएंगे, इधर 0 बचा, ठीक है। समीकरण उल्टी बन रही है, अभी बाद में हम पलट देंगे फिर, ठीक है। अब पलट दे रहे हैं, लीजिए। ये आ गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस के घट जाएंगे। तो 30 में से 28 गए, 2 बचेंगे, और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का, और बराबर जो इधर 0 था बराबर इधर 0 कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, चाहे तो आप इसे गुणनखंड विधि से करिए कि 2 के टुकड़ा ऐसे करिए कि 3 आ जाए, ठीक है। तो 2 एकम 2, ठीक है। चलिए गुणनखंड विधि लगा दे रहे हैं। अगर गुणनखंड विधि से नहीं करना चाह रहे तो चाहे जो विधि अपनाइए आप, ठीक है। तो ये आ गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 एकम 2, 2 और 1 3, देखो ये आ गया आपका एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब ये इसकी वजह से चिन्ह बदल जाएंगे और इसकी गुणा कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस 2 बराबर 0। एक्स देखिए यहाँ से यहाँ तक आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 2 2 की जोड़ बना लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 2, और जो ब्रैकेट यहाँ आती है वही ब्रैकेट हम आगे उतार देते हैं। ये हमने पहले बताया है, x माइनस 2 उतार दी हमने, माइनस प्लस माइनस, देखो चिन्ह कैसे लगाते हैं, आखिरी चिन्ह इसका और आखिरी चिन्ह इसका ऊपर वाली लाइन का, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। और यहाँ पे देखो कॉमन क्या लेना है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, कॉमन कुछ लेना नहीं होता। जब कुछ नहीं लेना था तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। 1 तो सब गुणा में होता है। अब देखो फिर से ये और ये एक जैसे नज़र आ रहा है, खींचो बाहर निकाल के, x माइनस 2 बाहर खींच लिए, बचा क्या इधर, इनके घर में बचे ये x और ये इनके घर में बचे माइनस के 1, ठीक है, बराबर 0। अब आपको 2 पार्ट करने हैं, कर लीजिए। देखिए x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए x ये इधर ले आइए, तो x बराबर आ गया 2, यहाँ से आ गया x बराबर 1, ठीक है। ये आपके आंसर आ गए दोनों, x बराबर 1 और x बराबर 2। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे समझ आया होगा। तो ये सवाल आपको देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बस आपको ये जो ध्यान रखना है किस तरह से लासा लेते हैं, जोड़ घटा करेंगे, गुणा करेंगे, बस। तो कुल मिला के आपको जोड़ घटा आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, गुणा आती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए, इसके आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।